हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। अभी इसमें पूरा सम आपको सॉल्व करना है, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। ये तीनों आपको बनाने हैं। तो अभी द फॉलोइंग वाज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31st 2016। आपको क्या क्या दिया है? कैश इन हैंड दिया है। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड। फिर बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। करंट अकाउंट दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। बैंक इंटरेस्ट इनकम है अपना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन इनकम है। रिसीट्स फ्रॉम टीज, ये भी इनकम है। उसके बाद सेल ऑफ इक्विपमेंट, ये एसेट सेल कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में जाएगा। नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, ये इनकम है। उसके बाद डोनेशन फॉर फोर्थकमिंग टूर्नामेंट, ये अपना फंड है। ये लाइबिलिटी साइड में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। फिर ग्राउंड्समैन फीस, अभी ये ग्राउंड्समैन फीस ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर में आएगा। मूविंग मशीन ये एसेट है, इक्विपमेंट में आएगा एसेट साइड में। फिर रेंट ऑफ ग्राउंड ये खर्चा है, ये एक्सपेंसेस में जाएगा। कॉस्ट ऑफ टीज एक्सपेंसेस, फेयर्स एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट expenses, honorarium to secretary expenses, balance at bank as per passbook। अभी ये सब क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड है। डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, कैश इन हैंड। उसके बाद सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। अमाउंट ड्यू फॉर पेंटिंग ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। फिर अनरिप्रेजेंटेड चेक्स, ये कैसे करने का मैं आपको बताऊंगा। रिपेयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये एसेट है। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, ये आउटस्टैंडिंग है। और उसके बाद बोनस टू ग्राउंड्समैन, ये भी आउटस्टैंडिंग है। और आपको फिर अकाउंट्स बनाने का है। हेलो, हाँ क्या म्हणते? दरवाजा है ना त्यांचा, तो पार्ट नवीन कार्यक्रम केला ना, ती बंद होती। तिकडचा दरवाजा बंद
तासभर तरी. तुला किती वेळ ठेवायला? म्हणजे तू जेवू जेवायला येऊ शकत नाही ना. अच्छा. थोडा वेळ. एक तासाने आहे. एक तास वेगळं तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का है. तो इधर हम लोग बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ EXC क्लब. फिर हम लोग इधर बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फॉर ईयर एंडेड 31st March 2016. अभी इसको एक पेज छोड़ना है आपको. और फिर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है. Balance sheet as on 31st March 2016. इसको एक पेज छोड़ दो और फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की है. फर्स्ट अप्रैल 2015. बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मेट है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट.
ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है कैश इन एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा। कैश इन एंड 100 है। उसके बाद बैलेंस एट बैंक, इसमें डिपॉजिट अकाउंट में 2230 है। उसके बाद करंट अकाउंट में 600 है, लेकिन उसमें अनरिप्रेजेंटेड चेक से 300 के, तो वो माइनस करने हैं। तो 600 में से 300 माइनस करेंगे अनरिप्रेजेंटेड चेक, तो ये आएगा 300। अभी इसका जो इफेक्ट है अपने को रिपेयर्स में देना है। जब हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में रिपेयर्स रिकॉर्ड करेंगे तो ये अपने को माइनस करना है। रिपेयर्स की अमाउंट जो है 500 है, और इसमें से लेस अनरिप्रेजेंटेड चेक ओपनिंग, प्रीवियस ईयर के ये लेस करना है। लेस करके आएगा 200। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट इनकम है और 20 रुपया एंटर नहीं किया है, तो बैंक इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट की जो अमाउंट है 30 है। इसमें आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग 20 ऐड करके आउटर में 50 आएगा। फिर ये इसका डबल इफेक्ट एसेट साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग बैंक इंटरेस्ट 20, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा आउटस्टैंडिंग बैंक इंटरेस्ट 20। उसके बाद डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, इसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है। तो इधर इनकम साइड में लिख के 4 लाइन छोड़ेंगे। 2 एडजस्टमेंट है तो 4 लाइन छोड़ना पड़ेगा। बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन,
और इसकी जो अमाउंट है 26 रुपये आएगी। और फिर आपको 4 लाइन छोड़ना है। फिर रिसीट फ्रॉम टीच 300 रुपया। तीन सौ। फिर कंट्रीब्यूशन टू फेयर 100। ये 100 आएगा। अभी इक्विपमेंट का एडजस्टमेंट दिया है। सेल ऑफ इक्विपमेंट, अपने पास 800 का इक्विपमेंट था, उसमें से 80 का बेचा है। तो इधर क्लोजिंग ओपनिंग में मशीनरी एंड इक्विपमेंट 800, उसमें से 80 का बेचा है। लेस सेल 80 का बेचा। एक्चुअली ये 800 इधर आउटर में आएगा और ये जो हम लोग कर रहे हैं ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में मशीनरी एंड इक्विपमेंट 800 लेंगे, उससे 80 लेस करेंगे 720 आएगा। और इधर सिर्फ मशीनरी एंड इक्विपमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में 800 आएगा, क्योंकि 800 अपने पास पहले से था और 800 में से 80 बेचा है, तो बैलेंस 720 आएगा। उसके बाद नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट 780। बाय नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट नेक्स्ट डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट फंड में जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सबसे पहला 10 लाइन छोड़ते हैं कैपिटल फंड के लिए। टूर्नामेंट फंड टूर्नामेंट फंड 1000 है। उसके बाद ग्राउंड्समैन फीस, इसमें बोनस आउटस्टैंडिंग ऐड करना पड़ेगा, इधर में लिखेंगे 750। टू ग्राउंड्समैन फीस
750 है। फिर मूविंग मशीन 1500 परचेज कर रहे हैं। अभी ये जो मूविंग मशीन है ये इक्विपमेंट में क्लोजिंग में ऐड करेंगे। ऐड परचेसेस 1500। तो 80 लेस किया और 1500 ऐड किया। उसके बाद रेंट ऑफ ग्राउंड 250 खर्चा है। फिर कॉस्ट ऑफ टीथ 250। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 280। इसमें एडजस्टमेंट है। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट ऑलरेडी हम लोग ने लिया है ना। बाद में ये ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ये लास्ट ईयर का है। तो इधर क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। $400 है। उसके बाद बैंक बैलेंस दिया है।
बैलेंस एट बैंक, बैलेंस एट बैंक डिपॉजिट अकाउंट, थ्री जीरो जीरो। और अभी करंट अकाउंट जो है 150 का, अभी ये करंट अकाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें अनरियलाइज चेक 260 के हैं। तो अभी करंट अकाउंट के बदले में हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट में हम लोग 150 में से 260 माइनस करते हैं। 150 में से 260 माइनस करके $110 आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद कैश इन एंड 250। उसके बाद एडजस्टमेंट, अभी सब्सक्रिप्शन का दिया है, ओपनिंग लेस करने का, क्लोजिंग ऐड करने का। लेस आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर, ₹150 लेस करना है। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ₹100 ऐड करना है। अभी ऐड करके 2550 आएगा और इसको लेस करते हैं। अभी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एसेट साइड में आएगा, ओपनिंग एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 150, और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में आएगा 100। उसके बाद प्रिंटिंग का करने का है 100 और 80। 100 लेस करना है, 80 ऐड करना है। लेस आउटस्टैंडिंग 100
और ऐड आउटस्टैंडिंग 80। लेस करना है, 80 ऐड करना है और ये 260 आएंगे। तो डबल इफेक्ट आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 100 और 80। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग और ऊपर 80। नेक्स्ट रिपेयर्स का करने का है। रिपेयर्स का ओपनिंग का हो गया है, क्लोजिंग का एक इफेक्ट हो गया है, दूसरा देने का है। क्लोजिंग में आपने 260 माइनस किया है, अब ये ऊपर ऐड करना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर का अनरिप्रेजेंटेड चेक लेस किया, करंट ईयर का ऐड किया। अभी ये क्लोज करते हैं। फिर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अब इसमें डिप्रिसिएशन निकलेगा। आपने इसमें से 80 का सेल किया है, 720 आ गया। फिर 1500 परचेज किया है, 2220। अब इसका क्लोजिंग वैल्यू दिया है, तो उसमें से डिप्रिसिएशन लेस अपने को डिप्रिसिएशन मिलेगा 1750 क्लोजिंग वैल्यू है। तो लेस डिप्रिसिएशन 1750 है। इस 2220 में से 1750 लेस किया तो अपने को 470 डिप्रिसिएशन मिलेगा। अब इधर आएगा टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट 470, टू डिप्रिसिएशन ऑन machinery and equipment. नेक्स्ट इंटरेस्ट का हो गया। बोनस ऐड करने का है, 300 को ऐड आउटस्टैंडिंग बोनस 300। ये 1050 और इधर आउटस्टैंडिंग बोनस टू ग्राउंड्समैन
300, उसके बाद और ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इंक्रीज बाय टोटल ऑफ 200। अब ये ड्यू है और ड्यू अपने को 200 से बढ़ाने का है। तो सबसे पहला 400 दिया था, अभी 600 होगा। अभी इसका जो डबल इफेक्ट है अपने को क्लोजिंग एसेट साइड में देना है। आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर 600। ठीक है, अब ये सब हो गया। अब इसका कैपिटल फंड कैलकुलेट करते हैं। $3,580। उसमें से 3,500 गया तो कैपिटल फंड आएगा 3,080। इसको क्लोज करते हैं। अभी ये जो 3,080 है कैपिटल फंड, ये हम लोग इधर लेके जाते हैं। कैपिटल फंड 3,080, इनर कॉलम में आएगा और इधर प्रॉफिट निकालते हैं। क्रेडिट की टोटल लेते हैं। $3,780 और इधर सरप्लस निकालेंगे। 3,780 में से खर्चा माइनस करके $440 सरप्लस, $40 ही आ रहा है।
फेयर्स नहीं लिया हम लोगों ने, इसके लिए 440 400 का डिफरेंस आ रहा है। सो इधर एक ले लेते हैं फेयर्स। तो अब ये प्रॉफिट आएगा 40 टू सरप्लस, और फिर ये क्लोज करते हैं। सबसे पहले बैंक इंटर क्लोज करना है। उसके बाद ग्राउंड्समैन फीस ये भी क्लोज करेंगे। अब ये टोटल है, टोटल को क्लोज करते हैं। ₹40 प्रॉफिट है, ये ऐड करेंगे इसमें। ऐड सरप्लस, अभी टैली होता है क्या देखते हैं। $5210
5210। तो ये टैली हो गया, क्लोज करते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया।